हेलो एंड वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रेन्स एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर ऑफ अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट जो एग्ज़ाम किया था 2024 में जेके एसएसबी ने। उसी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। या वो हमारा बेस्ड एग्जामिनेशन था, जो इसका पहला था वो कैंसिल होके फिर उन्होंने जो री एग्ज़ाम किया था 2024 में इन जनवरी 2024। ये है फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का पेपर। तो ये हम देखेंगे इस वीडियो शुरू करते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हैं वो 120 और जो आपका टाइम है वो है 120 मिनट्स, यानी 2 आवर्स का टाइम। नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें 0.25 14 जो यहाँ पे लिखा है 14 नेगेटिव मार्किंग है। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें, फिक्स्ड कॉस्ट इज़ ए कॉस्ट। ये अकाउंटेंसी का पोर्शन है, ये सीरीज़ भी है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप पहला क्वेश्चन, फिक्स्ड कॉस्ट इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट जो वो कौन सा कॉस्ट है। आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए, आपको बताना है विच चेंजेस इन टोटल इन द प्रोपोर्शन टू चेंज एंड आउट। वो वेरिएबल हो गया तो पहला आएगा नहीं इसमें, विच इज़ पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल, ये भी नहीं आएगा इसमें। जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, विच डू नॉट चेंज इन टोटल ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड डिस्पाइज चेंजेस इन आउटपुट। डिस्पाइट ऑफ चेंज इन आउटपुट, तो इसमें चेंज नहीं होता है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका फिक्स्ड कास्ट का सही आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैलकुलेट द प्राइम कास्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको जो इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से आपको कैलकुलेट करना था प्राइम कास्ट। प्राइम कास्ट वो होता है जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो उसी से हम कैलकुलेट करते हैं प्राइम कास्ट। यहाँ पे जो कंफ्यूज करने के लिए जो पहला स्टेटमेंट प्राइम डायरेक्ट मटेरियल परचेज, तो इसमें जो परचेज नहीं, इसमें जो कंज्यूम होता है मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम वो 90,000 और डायरेक्ट लेबर इसमें आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको जोड़ के जो बनता है वो बनता है 1,70,000। ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम देंगे क्वेश्चन नंबर 3, सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट आर सीन इन। जो सप्लायर का अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट, वो किस में इन लेजर में से सीन होता है। सेल्स लेजर, सेल्स में से जो कस्टमर का वो मेंटेन होता है। जो एक कंपनी की जो सेल्स होती हैं तो सेल्स आएगा नहीं, नॉमिनल। इसमें जो सही है वो ऑप्शन नंबर बी है, परचेज हैं। जो सप्लायर से हम मटेरियल परचेज करते हैं ये परचेज लेजर में इसका अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बुक कीपिंग इज रिकॉर्डेड एज द फर्स्ट। इसका जो बनेगा वो ऑप्शन डी बने, फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग होती है बुक कीपिंग। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको इक्वेशंस में से कौन सी करेक्ट है वो आपको बतानी थी। इक्विटी इज इक्वल टू एसेट प्लस लायबिलिटीज, लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट प्लस इक्विटी। तो इसका जो सही है ऑप्शन नंबर सी है। जो एसेट होते हैं ये बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंसेप्ट सजेस्ट्स द एक्सक्लूजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन बैलेंस शीट। तो ये इसमें है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, तो ये एक्सक्लूड करता है ह्यूमन रिसोर्स इन बैलेंस शीट। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड एन अकाउंटेंट फॉलो वाइल प्रिपेयरिंग ए वोचर। तो वोचर प्रिपेयर करने के लिए अकाउंटेंट को कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है। तो इसमें वेरीफाई द डेट, अमाउंट, सिग्नेचर, ट्रांजैक्शन डिटेल्स ऑन द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो इसके पास होगा, कन्फर्म इफ एन अनऑथराइज्ड सिग्नेचर, इसमें जो बनेगा सारा ऑल ऑफ द अबव। चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। सिलेक्ट द टाइप ऑफ वोचर दैट विल बी यूज्ड फॉर द ट्रांजेक्शन, इसमें ऑप्शन नंबर डी है सही, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस डॉक्यूमेंट इज अ प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए जो प्रूफ ऑफ पेमेंट होता है वो कौन सा इनमें, इसका जो बनेगा पहला ही ऑप्शन नंबर ए, जो रिसीट होता है वो है प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, इन बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिट इज शोन एज। अगर हम अपना जो कैश है वो डिपॉजिट करते हैं बैंक में, यहाँ पे लिखा बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट। जो इन्होंने आंसर की पहली दी थी उसमें डेबिट था आंसर की, फिर रिप्रेजेंटेशन डाल के फिर चेंज हुआ, इसका क्रेडिट बनता है। क्योंकि अगर अमाउंट हम बैंक में डालेंगे तो अगर हम कैश बुक में एंट्री करेंगे तो उसमें डेबिट साइड से हम एंट्री करेंगे डेबिट कॉलम में, और जब हम के बैंक स्टेटमेंट में जब हम कैश डिपॉजिट करके जो बैंक स्टेटमेंट या पासबुक जिसको कहते हैं उसमें जो एंट्री होते हैं वो क्रेडिट होती है, अमाउंट वो क्रेडिट होता है। तो इसका बनेगा सी, ऑप्शन नंबर बी जो क्रेडिट है वो सही आंसर है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। जब हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बन अगर कोई मिस मैच होता है तो इसमें जो बनेगा जो डिपॉजिट इन ट्रांजिट होता है वो ऐड होता है बैलेंस शीट, बैंक बैलेंस को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of checks is that which is issued by firm but not yet presented to the bank।
जो कौन से इनमें से चेक्स हैं जो इशू किए हुए आते हैं फर्म ने मगर प्रेजेंट नहीं होते हैं बैंक में, वो होते हैं आउटस्टैंडिंग चेक्स। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इसको कहते हैं PFMS, वाज अर्लियर नोन एज, पहला इसका क्या नाम था? सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम, CPSMS। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज नोन एज, तो जो फाइनेंशियल पोजीशन होती हैं प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट हैपन्स व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स इज चार्जड टू पार्टनर, तो इनमें से आपको बताना क्या होगा जब इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ड्राइविंग्स पे। जो ड्राइविंग्स होते हैं जो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए एक जो ओनर होता है बिजनेस का वो निकालता है, उसको कहते हैं ड्राइविंग्स फॉर देयर पर्सनल एक्सपेंसेस। तो इसमें जो बनेगा डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर का जो बिजनेस का जो पार्टनर होगा उसका जो कैपिटल अकाउंट है उसमें ये डेबिट हो जाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स। इंटरेस्ट चार्ज टू पार्टनर, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, एम एंड आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2 रेशियो, दे एडमिट P एज अ न्यू पार्टनर विद 1:5 शेयर, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये पार्टनरशिप का है, प्रॉफिट शेयरिंग में से आपको बताया गया 3:2 रेशियो है, तो फिर P एडमिट हो गया तो विद 1/5 शेयर है उसको, तो इसमें क्या बनेगा फिर नया रेशियो, तो इसका B है ऑप्शन नंबर B, 12:8:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग आइटम्स फ्रॉम ए जर्नल टू दियर रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स आर नोन एज, इसको कहते हैं पोस्टिंग। जर्नल से हम जब हम जर्नल टू लेजर करते हैं अकाउंटिंग अकाउंट्स को, तो उसके कहते हैं पोस्टिंग। जब जर्नल में एंट्री करते हैं उसको कहते हैं जर्नलाइजिंग, इसमें है पोस्टिंग। Question number 17. When audit is undertaken to check the financial controls and irregularities in organization, it is which type of audit? तो ये इसको कहते हैं इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट है करंट रेशो किसके बराबर होता है? करंट रेशो इज इक्वल टू, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जो करंट रेशो होता है वो होता है करंट एसेट करंट लायबिलिटीज के बराबर, इसको कहते हैं करंट रेशो। क्वेश्चन नंबर 19, ए बैंक पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, जो बैंक पासबुक होती है ये कौन सी कॉपी होती है? ए कैश कॉलम ऑफ कस्टमर्स कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कस्टमर्स कैश बुक, कस्टमर अकाउंट इन बैंक, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कस्टमर का अकाउंट होता है बैंक में, तो फिर वहाँ से जो आपके जब अकाउंट खोलते हैं आपको पासबुक भी दिया जाता है, तो बैंक पासबुक वो होता है कस्टमर का अकाउंट होता है बैंक में, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रायल बैलेंस हेल्प्स टू चेक द डैश चेक द एक्यूरेसी ऑफ द, तो ये एक्यूरेसी किस चेक करते हैं? ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं ये करते हैं एक्यूरेसी ऑफ लेजर, लेजर की एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज जनरली प्रिपेयर देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम? सिंगल इसको कहते हैं, इसका जो सही बनेगा ऑप्शन नंबर, जो सोल ट्रेडर होगा तो वो बनाएगा सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स, सोल ट्रेडर। GST इज ए कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेस्ड ऑन, तो GST होता है ये होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट डज फाइनेंशियल लिवरेज मेजर, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, द सेंसिबिलिटी ऑफ EPS विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन EBIT लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, फाइनेंस बिल बिकम्स द फाइनेंस एक्ट व्हेन इट इज पास्ड बाय, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड साइंड बाय प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 25, income which occur or arise outside India and also received outside India is taxable in case of, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ गुड्स एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 252 ऑफ CGST सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स एक्ट 2017, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो एक्शनेबल क्लेम। Question number 27, amount payable at the time of closure or opting out of national pension scheme referred to section 80 CCD shall be exempt to the extent of total amount payable, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर, तो ये क्वेश्चन जो है ये डिस्कार्ड किया था, डिलीट किया था क्वेश्चन नंबर 27। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, गुडविल ऑफ फर्म X and Y is valued at 30,000, it is appearing in the books at 12,000,
Z is admitted for 1/4 share. What amount he is supposed to bring for goodwill? जो गुडविल ऑफ फर्म होता है वो उसका जो वैल्यूएशन होती है तो वो है 30,000। तो इट इज़ अपेयरिंग इन द बुक्स एट फिर 12,000। फिर उन्होंने एक और XY एक पार्टनरशिप में एक फर्म में, तो फिर उन्होंने Z को एडमिट किया है जिसका शेयर बन गया 1:4। तो ये कितना अमाउंट फिर इंटर करेगा, तो इसका बनता है 4,500। क्वेश्चन नंबर 29, असर्शन रीजन। तो इसका सही आंसर है इफ एन इंटरेस्ट इज पेएबल आउटसाइड इंडिया टैक्स मस्ट बी डिडक्टेड एट सोर्स इफ ए टैक्स नॉट, जो इसका रीजन है तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड बाय द फर्म टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 पर ईयर। जो सेल्स प्राइस है इसका 20 रुपीज़ पर यूनिट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 12 रुपीज़ पर यूनिट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 3 रुपीज़ पर यूनिट, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स जो इसका है 5 लाख और फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट जो इसका 3 लाख है। तो इसका जो आपको यूनिट कैलकुलेट करने हैं तो वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी 98,000 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 31, ये अकाउंटेंसी का पोर्शन खत्म होगा, अब इंग्लिश है, इंग्लिश पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 31, अ स्नेक इन द ग्रास, एडम फ्रेज का क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो सही ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी है, अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर। क्वेश्चन नंबर 32, सिनोनिम ऑफ एडमोनिश, तो इसका है थ्रेटन। एंटोनिम ऑफ एग्नी, तो इसका बनेगा स्कैस्टे। क्वेश्चन नंबर 34, रीअरेंज द जम्बल्ड फ्रेजेस इन मीनिंगफुल रेफरेंस। आपको ये जो जम्बल्ड दिए गए हैं इसको मीनिंगफुल में करना, कन्वर्ट करना है, बनाना है, तो ये भी डिलीट किया गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, इंसर्ट प्रॉपर प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन इंसर्ट करना है, ही हिंटेड डैश सम ऑफ लॉस ऑफ ट्रेजर, सम लॉस ऑफ ट्रेजर, तो इसका बनेगा ही हिंटेड एट सम लॉस, ऑप्शन नंबर डी। चूज द करेक्ट ऑप्शन, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका बनेगा डी, ऑप्शन नंबर, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय, एक्टिव पैसिव का है कि क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। Fill in the blanks with suitable article. The sun rises in the east and sets in the west. Question number 38. Choose the correct option. I had left early like every time Alice did. I die sitting here now listening to all this rubbish. तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, would not be. I would not be sitting here. Question number 39. Pick out the clause in the following sentence. Neha played when evening came. तो इसका बनेगा, जो आपको क्लास इसमें पिक करना है, क्लास इन द फॉलोइंग सेंटेंस, व्हेन इवनिंग कैम। क्वेश्चन नंबर 40, ही सैड टू अस व्हाई आर यू ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग, तो इसका बनेगा ही सैड अस व्हाई वी वायर ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, सेकेंडरी डाटा इज प्राइमरी सोर्सड फ्रॉम। जो सेकेंडरी डाटा, एक होता है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, ये सेकेंडरी डाटा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका बनेगा ऑप्शन पब्लिकली अवेलेबल डाटाबेस पे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्टिंग मेथड। जो प्राइमरी डाटा हम कलेक्ट करते हैं इसका सही बनेगा कंडक्टिंग इंटरव्यूज़। जब हम खुद किसी के पास इंटरव्यू या सर्वे के लिए जाते हैं, जिस तरह सेंसस होती हैं, वो है प्राइमरी डाटा। बाकी जो डाटा पब्लिश होता है बुक्स में, न्यूज़पेपर, जर्नल्स में, वो होता है सेकेंडरी डाटा, वो ऑलरेडी किसी ने पहले कलेक्ट किया होता है, उसको कहते हैं सेकेंडरी डाटा। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चनरी प्रिपरेशन, तो आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट है। क्वेश्चनरी प्रिपरेशन, जब हम क्वेश्चनरी बनाते हैं उसकी प्रिपरेशन में कौन सा, इसमें ऑप्शन है डी है जो सही है, बी स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट डी। द वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ऑफ डाटा यू कलेक्ट एंड द रिस्पॉन्स रेट यू अचीव डिपेंड लार्जली ऑन द डिज़ाइन ऑफ योर क्वेश्चन, ये ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी भी ठीक है। व्हेन डिजाइनिंग योर क्वेश्चनरी यू शुड कंसिडर the wording of individual questionnaire prior to the order in which they appear. Question number 44, which of the following statement regarding tabulation is false। यहाँ पे ये confusing question ये था एग्जाम में, tabulation आपको false बताना था, यहाँ पे correct नहीं। तो tabulation facilitates comparison between rows and columns, यहाँ पे not लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी ये गलत है। ऑप्शन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, 8 randomly selected colleges students were asked to state number of hours they slept the previous night, the resulting data value। तो ये आपको इसका जो सही बनता है ऑप्शन नंबर सी, DCBA। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसका सही बनेगा ऑप्शन 46 का बी।
Question number 47. In a class of 100 students, every student must pick exactly one sport to play. 28 students pick football, 27 students pick kho and 33 students pick volleyball, 12 students pick cricket, 23 boys play cricket, 30 boys play volleyball. Meanwhile, out of that 40 girls, 13 plays kho. फिर आपको ये मैच करना था कौन सा बॉयज़ हु प्ले खो खो कितने थे, गर्ल्स हु प्ले क्रिकेट। तो इसी तरह इसका ऑप्शन बनेगा सही ऑप्शन ये था पहले डी, तो उसके बाद उन्होंने डिलीट किया है ये क्वेश्चन भी। Question number 48. An economist estimated that a commodity Y had a price index of 10। तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर, ये आप खुद देख लेना। क्वेश्चन नंबर 48 इसका सही है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 49। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द सेंसस इज। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा फीचर सेंसस का। डिफाइनिंग बाउंड्रीज, तो ये नहीं है। साइमल्टेनिटी ये है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेंसस वर्क ये भी नहीं है। होमोजेनिटी ये भी, ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 50 ये आपको मैच करने थे ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट और एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, नेट रिप्रोडक्शन रेट, मैटरनल मोर्टलिटी रेट। तो इसका बनेगा ए का 5 बनता है। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट को मेजर्स द नंबर ऑफ डॉटर्स ओवर लाइफ टाइम। एज स्पेसिफिक रेट इसका बनता है 3 हैज़ मॉडल वैल्यू बिटवीन 2025। नेट रिप्रोडक्टिव रेट सी का बनेगा 2 अफेक्टेड बाय मोर्टलिटी रेट। जो मैटरनल मोर्टलिटी रेट है यहाँ पे 4 से आपको कंफ्यूजन हो। 4 स्टेटमेंट इज मेजर्ड एट 1000, ये 1000 1 लाख होता है। मेजर्ड एट 1000 नहीं 1 लाख लाइव बर्थ। तो इसका अब सही बनेगा ऑप्शन डी का मैटरनल मोर्टलिटी रिड्यूस द रिप्रोडक्शन रेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 51। द इंटरेस्ट ऑन ₹54,000 लोन फॉर 9 months एट 8% इंटरेस्ट रेट। तो आपको ये निकालना था, इसका सही है 3240 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 52 का इसका बनता है ऑप्शन नंबर बी, आप खुद देख लेना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए एंड बी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 का बनता है ऑप्शन सी एंड डी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 का बनता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 का जो ये डिलीट हुआ है ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 57 इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 58 का जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो इसका बनता है बी सी डी। ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने थे, तो बी सी डी बी ए डी सी ऑप्शन नंबर सी। 59 का बनता है ऑप्शन नंबर, ये भी डिलीट हुआ है 59 क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर जो 60 है द यूनिट वेक्टर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, तो यह ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइमरली कंसर्न विद ओवरऑल इकोनॉमी। वो माइक्रो नहीं है, वो होता है माइक्रो, MACR माइक्रो। तो ये माइक्रो गलत है। इंडिविजुअल मार्केट्स आर फोकस ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल ये भी गलत है। आपको सही बताना है क्योंकि यहाँ माइक्रो इंडिविजुअल लिखा है, इंडिविजुअल मार्केट, यहाँ पे माइक्रो लिखा है ओवरऑल मार्केट के लिए बात। गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द मार्केट, ये भी गलत है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। ऑप्शन नंबर जो सही बनेगा इसका वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। मैन इकोनॉमिस्ट स्टडी एट मार्केट पे देयर मैन गोल इज टू फिगर आउट व्हाई द प्राइस इज व्हाट इट इज एंड हाउ इट माइट चेंज। क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए मिक्सड इकोनॉमी। तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स आर इन्वॉल्वड, उसको कहते हैं मिक्सड इकोनॉमी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन दैट लॉ ऑफ डिमांड डिफाइंस। तो लॉ ऑफ डिमांड जो डिफाइन करता है प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। प्राइस एंड क्वांटिटी, जितना प्राइस इनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी इसमें और जितनी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उसमें जो प्राइस फॉल हो जाएगा। क्वांटिटी कम होगी तो प्राइस इंक्रीज़ होंगे, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो प्राइस डिक्रीज़ होंगे या प्राइस फॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP का आपको डेफिनेशन बतानी है इन 4 स्टेट में। ऑप्शन डी है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस मेड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड टाइम। तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड TBT इज रिलेटेड टू विच इंस्टीट्यूशन। तो यह है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन नंबर सी। कमर्शियल पेपर्स इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इशूड इन द फॉर्म ऑफ promissory note।
ऑप्शन नंबर 67, बैंक रेट इज़ द रेट एट विच द RBI एक्सटेंड्स क्रेडिट टू। तो ये RBI एक्सटेंड करता है क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक्स, उसको कहते हैं बैंक रेट। जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स को ये क्रेडिट लोन देते हैं उसको कहते हैं बैंक रेट। विच 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन महलनोबिस मॉडल। तो पहला जो है फर्स्ट ईयर वो है हैरो डोमर मॉडल, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो सही है, ऑप्शन नंबर बी सेकंड, महलनोबिस मॉडल्स, ऑप्शन बी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 69, विच इज़ नॉट वन ऑफ द 4 मैन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपको कौन से बताने हैं जो मैन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में नहीं है, लैंड लेबर ये है कैपिटल भी है, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट डज द लॉरेंस कर्व रिप्रेजेंट। जो लॉरेंस कर्व है रिप्रेजेंट करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इज, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रॉकेट। व्हाट कॉज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो इसका ऑप्शन सी ए है सही आंसर। एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन होता है तो उससे होती है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, इसका सही है ऑप्शन नंबर ए, थॉमस एडिसन। क्वेश्चन नंबर 74, द बेसिली कैलमिटी गुरियन वैक्सीन जो उसको कहते हैं BCG वैक्सीन, ये किसके लिए होता है, ट्यूबरक्लोसिस TB के लिए। 75 क्वेश्चन, नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी, जो है एनिमल। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज द मोस्ट मेलेबल मेटल, वो है गोल्ड। व्हाट इज ड्राई आइस, ड्राई आइस कहते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, तो यह है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर बी। वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यह है सेंट्रीफ्यूगेशन। जो वॉशिंग मशीन है सेंट्रीफ्यूगेशन उसको कहते हैं, इस प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल काम करता है वॉशिंग मशीन। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 80, द शॉर्ट साइट इन ह्यूमन आई कैन बी, जिसको कहते हैं मायोपिया भी, तो ये करेक्ट होता है बाय यूजिंग कनकेव लेंस, कनकेव लेंस मायोपिया। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट नीड अपडेट्स, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस, तो ये है एंटीवायरस कौन सा, ट्रोजन हॉर्स, ये एंटीवायरस नहीं है। वर्म, ये भी एंटीवायरस नहीं है। माइक्रोवायरस, ये सारे वायरस और मालवेयर हैं, तो इसका जो सही है ऑप्शन नंबर डी है, नॉट एन एंटीवायरस। द टर्म FLOS, तो यह है फ्री लाइब्रेरी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो इसका बनेगा ये है ओपन सोर्स, इसी में फुल फॉर्म में ही लिखा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो ऑप्शन नंबर सी। 84, क्वेश्चन नंबर 84, डेजी व्हील प्रिंटर इज व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर, तो ये होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। विच आर द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विस ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, वन ड्राइव। द स्टोरेज फर्मवेयर इज, तो ये किस में हो, रोम में होता है। क्वेश्चन नंबर 87, इन IT एक्ट 2000 विच सेक्शन डील्स विद पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म, तो ये है सेक्शन 66F। डिजिटल सिग्नेचर सर्विस दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन द आधार प्लेटफॉर्म, तो इसको कहते हैं ई साइन डेस्क, ई साइन डेस्क। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट डज स्मार्ट गवर्नेंस इन्वॉल्व, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटिंग IT टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी एंड डिसीजन मेकिंग। उमंग ऐप अलाउज सिटीजन्स टू, जो उमंग ऐप है इसमें गवर्नमेंट सर्विस एंड इंफॉर्मेशन है, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसमें। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज, तो उनमें से आपको बताना कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। नॉट एक, दो जो डायबिटीज़ हैं ये कम्युनिकेबल डिजीज, इन्फ्लुएंजा भी है, रिंग वर्म भी है, ट्यूबरकुलोसिस भी है, तो डायबिटीज़ ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जो फैलती नहीं है। कंसिडर क्वेश्चन नंबर 92, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, आपको ये मैच करने हैं, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन B1, तो इसका बनता है सही ऑप्शन नंबर C एंड D जो सही है। आपको करेक्टली मैच बताने थे ऑप्शन नंबर C एंड D। C मीन्स विटामिन D जिससे रिकेट्स होती हैं, डिफिशेंसी अगर विटामिन D की डिफिशेंसी, और D विटामिन B1 से बेरी बेरी होती है। क्वेश्चन नंबर 93, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन इंस्टेड ऑफ जिंक ड्यू टू, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट फूड चैन, तो फूड चैन कौन सा आपको यहाँ पे सही है दिख रहा है, वो है ग्रॉस गोट ह्यूमन, ये होते हैं सही फूड चैन, करेक्ट फूड चैन, ऑप्शन नंबर बी।
पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, उसके बाद कंज्यूमर्स और टॉप जिसको कहते हैं टॉप कंज्यूमर्स या क्वेश्चन नंबर 95, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इलेक्ट्रिक पैरामीटर और मेजरिंग यूनिट आपको बताना है इनमें से, जो पावर वाट्स, करंट वोल्ट, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स, आपको बताना है करेक्टली कौन सा मैच है। वो ऑप्शन नंबर बी है। ए जो पावर है ये वाट्स में होता है, और जो ऑप्शन नंबर फ्री है फ्रीक्वेंसी ये हर्ट्स में होता है, करंट वोल्ट में नहीं है, और रेजिस्टेंस एम्पेयर में नहीं है, रेजिस्टेंस होती है ओम में। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, तो आपको ये बताना है कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। जो सोडियम है इसका आता है Na, आपको फॉर्म बनानी थी Na शॉर्ट फॉर्म, और कार्बन सिंबल जो है कार्बन का होता है C, और सल्फर का होता है S, और कोबाल्ट का होता है CO। क्वेश्चन नंबर 97, फोर्सेस दैट एक्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आर रिफर्ड एज, इसको कहते हैं इम्पल्सिव फोर्सेस। विच ऑफ द हु वाज द साइंटिस्ट टू यूज द टर्म स्मोक एंड डिफाइन इट्स लेयर्स, तो यह है हेनरी एंटोनी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99, consider the following statement: life on earth is possible due to greenhouse effect, increased emission of greenhouse gas is a natural process। तो इसका बताना है आपको जो ऑप्शन नंबर ए जो सही बनता है, इंक्रीज एमिशन ये गलत है, और लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल ये ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज इन्फिनाइट स्टोरेज ऑफ फ्यूसिल फ्यूल इनसाइड द अर्थ, आपको कौन सा बताना है कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन विच इज़ नॉट करेक्ट, तो ए सही नहीं है, और ऑप्शन सी सही नहीं है। वेस्ट फ्रॉम ए न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी इजली डिस्पोज्ड ऑफ, ये भी सही नहीं है, इतना ईजी नहीं होता डिस्पोज करना, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 101, 101, विच हिल इज़ द वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड ऑन, तो ये होता है त्रिकुटा। क्वेश्चन नंबर 102, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो लखनऊ पैक्ट, उसके बाद है जलियांवाला बाग मैसेकर, और उसके बाद आता है दांडी मार्च, और लास्ट में क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 103, द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं प्रजा सभा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर, तो यह है वेरीनाग। एज पर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेशन, वो है लद्दाख, जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है। कुड डांस इज परफॉर्म टू ऑनर द गॉड्स, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज द गेटवे टू द कश्मीर वैली, तो इसका बनेगा, तो पहला उन्होंने जम्मू दिया था, तो फिर उन्होंने नन ऑफ द ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 108, विच पास कनेक्टेड जम्मू कश्मीर विद लद्दाख, तो यह है जोजिला पास, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसमें गलत है, ये हिंदी भी है, कश्मीरी भी है, उर्दू भी है, डोगरी भी है, तो इसमें ये है गलत, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं होता अगर एक को देते आप मार्क करते, तो इसलिए इन्होंने ये क्वेश्चन डिलीट किया है। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ इन एन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो पहला हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है तेलंगाना, उसके बाद है तमिलनाडु। तो फिर 111 क्वेश्चन नंबर, तो आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 to 2 का ऑप्शन ए है CABD। क्वेश्चन नंबर 13 का है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 114 का है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये है डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ऑप्शन नंबर डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, कलोही ग्लेशियर जो लोकेटेड है वो है पहलगाम में, तो ये आपको मैच करने थे। इसमें बनेगा ए जो हुसैन सागर लेक है ये होता है तेलंगाना में, उसी तरह जो है बी है पुलिकेट लेक है ये है आंध्र प्रदेश में, और लोकटक है मणिपुर में, डल लेक है जम्मू एंड कश्मीर में। अजंता केव्स के लिए ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ, ये है दादा भाई नेहरू, तो ये भी आपको मैच करें, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, और 120 क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। तो ये था पेपर अकाउंट असिस्टेंट जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो पोस्ट्स निकले थे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।